अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 2.3 करनी है। उससे पहले हमें ये एक्सरसाइज कॉमन लॉगरिथम से रिलेटेड है। लॉगरिथम बेसिकली क्या है कि हमारे पास लॉजिक्स हैं किसी भी वैल्यू को उसकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। कोई छोटी से छोटी वैल्यू है या बड़ी से बड़ी वैल्यू है तो उसकी हम लोग लॉजिक्स ढूंढ सकते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कॉमन लॉगरिथम इज़ द लॉगरिथम विद बेस ऑफ 10। इट इज़ रिटन एज log 10 और सिंपली एज लॉग। वो कह रहा है कि कॉमन लॉगरिथम क्या है कि एक ऐसा लॉगरिथम है जिसकी बेस हमारे पास 10 है और इसको हम क्या रखेंगे कि log 10 और सिंपली एज लॉग, मतलब 10 की फॉर्म में हम लोग किसी भी वैल्यू का आंसर तलाश करते हैं। when no base is mentioned it is usually assumed to be base 10। जब log के साथ सिंपली log लिखा होगा, यहाँ नीचे बेस मेंशन नहीं की होगी, तो हम सिंपली उसको कंसीडर कर लेंगे इसकी जो बेस है वो 10 है। देखिए एग्जांपल के तौर पर उनका 10 की पावर 1 तो 10 है, तो log 10 क्या होता है इक्वल्स टू 1। 10 की पावर 2 है तो देखें 10 की 100 है और log 100 होता है 2। तो इसी तरह अगर हम सॉल्व करते जाएँ, हमारे पास माइनस में वैल्यूज़ आ जाएँ तो log 0.001 इज इक्वल टू -3 एंड सो ऑन, क्योंकि इसकी पावर क्या है -3 है। तो अगर इसी तरह -50 हो, वो नंबर लिखना हमारे पास मुश्किल है, तो हम डायरेक्टली उसकी वैल्यू एवेलुएट कर सकते हैं लॉग के ज़रिए कि उसकी वैल्यू क्या आएगी। देखिए लॉगरिथम क्या है। लॉगरिथम बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक तो उसकी करैक्टरिस्टिक होती है, एक उसका मेंटिसा होता है। करैक्टरिस्टिक क्या है? द करैक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। इट टेल अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज़। इंटीग्रल पार्ट है ये हमारे पास लॉगरिथम का, और ये चीज़ बताता है कि नंबर हमारे पास कितना बड़ा और कितना छोटा है। देखिए बड़ा होगा तो इसका मतलब करैक्टरिस्टिक हमारे पास प्लस में आएगी, अगर छोटी वैल्यू होगी इसका मतलब है जो करैक्टरिस्टिक है वो हमारे पास माइनस में आएगी। तो इसी तरह इसके दो रूल्स भी हैं कि माइनस में और प्लस में अगर हमारे पास आ रही हों वैल्यूज़, हम कैसे एवेलुएट करेंगे, ये मैं आपको अगर क्वेश्चन में समझाऊंगी कि कैसे कैसे हमने करैक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। ठीक है, तो बेसिकली बस यहाँ पे ये याद रखें कि लॉगरिथम जो है दो चीज़ों पे मुश्तमिल है, एक तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक और दूसरी क्या मेंटिसा है। चलें यहाँ ज़रा क्वेश्चन करते हैं, वहाँ भी आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द करैक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। करैक्टरिस्टिक हमने फाइंड करनी है नंबर्स की, और कैसे फाइंड करेंगे देखें। ये एक नंबर है 5287, ठीक है। 5287 में गौर करें कि इस पर पॉइंट कहाँ है। अगर हम पॉइंट लगाना चाहें तो पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे आएगा ना लास्ट पे, और इसके बाद क्या है 0 है। तो वो हम ये बात करते हैं ना कि जब लास्ट पे पॉइंट और उसके बाद 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे इमेजिनरी तौर पे एक यहाँ पे पॉइंट लगा लेना है। इस पॉइंट से आपने पहले देखना है कितने नंबर हैं, 1 2 3 और 4। अगर इस पॉइंट से पहले नंबर्स जो हैं तो वो हम हमेशा उसमें से हम -1 करेंगे, ठीक है। अगर पॉइंट से पहले 0 नहीं है, पॉइंट से पहले नंबर्स हैं, तो जितने नंबर्स हैं जैसे 1 2 3 और 4 है ना, तो उस उतने नंबर्स में से हम -1 करेंगे। जैसे 4 -1 करेंगे तो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसी तरह आप ये देखेंगे पॉइंट है 5928 है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट से पहले देख कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो 2 -1 करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा, 1 करैक्टरिस्टिक दे देगा। अब बात आती है इसकी कि पॉइंट से पहले 0 हो और पॉइंट के बाद भी 0 हो, ठीक है। आपने क्या करना है, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपने ये देखना है कि इस पॉइंट से और जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर है, पहला नॉन ज़ीरो नंबर मतलब 5 है, ठीक है। इस पॉइंट से इस 5 तक दरमियान में कितने ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो है ना। तो आपने क्या करना है, बाहर माइनस लगाना है, अंदर ब्रैकेट के अंदर जितने ज़ीरो हैं, जैसे 1 ज़ीरो है तो 1 के अंदर एक जो 1 है वो प्लस करना है। इसमें क्या था, हम -1 करे थे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो बाहर क्या लगाना है, माइनस। तो जब 1 + 1 करेंगे ये 2 दे देगा, -2 देगा। तो -2 को आप 2 बार से भी डिनोट कर सकते हैं कि इसकी नोटेशन ये भी है 2 बार। 2 बार का मतलब ये है कि माइनस का 2 है, ये इसकी करैक्टरिस्टिक है। अब देखें 4 वाला क्वेश्चन देखें, ये पॉइंट है, पॉइंट से पहले 3 नंबर है, तो ये 0 नहीं है, पॉइंट है, नंबर्स हैं, तो इसका मतलब 3 नंबर है, 3 में से -1 करेंगे तो 2 करैक्टरिस्टिक आ जाएगी। इसी तरह ये पॉइंट है और ये पहला नॉन ज़ीरो नंबर 4 है, तो ये इन दोनों के दरमियान में कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब है बाहर माइनस आएगा, अंदर ब्रैकेट लगाएंगे,
4 ज़ीरो है तो 4 + 1 करेंगे तो ये हमें देगा 4 + 1 देगा 5, तो -5 आएगा। -5 का मतलब 5 बाहर आ जाएगा। अब बारी आती है इसकी। देखिए पॉइंट कहीं भी नहीं है, तो ऐसे नंबर में मैंने पहले भी कहा था कि लास्ट वाला जो नंबर है उससे उसके बाद आपने ऐसे ज़ीरो लगा लेने इमेजिनरी तौर पे, ठीक है। ये पॉइंट है। अब चाहे वो एंड पे 0 0 ही हो, ठीक है, आपने हमेशा एंड पे जाके पॉइंट लगाना है। अब इस पॉइंट से पहले कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये वो 6 नंबर है और 6 - 1 करेंगे 5 इसकी करेक्टरिस्टिक आ जाएगी, ठीक है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इसका लॉगरिथम फाइंड करना है, हमें करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी तो आ गई। अब बात आती है मंटीसा की कि मंटीसा कैसे हमने फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट नंबर है 43। आपने क्या करना है आगे, बस हमेशा जो मंटीसा है वो 4 नंबर पर डिपेंड करता है। कोई ऐसे नंबर लिखा हो ना कि 1 2 3 और 4, आपने पहले ये नंबर लेना है, ठीक है। इस नंबर से इसका कॉलम देखना है और लास्ट वाला क्या डिफरेंस है। अभी आपको ये समझ नहीं आ रही होगी कि मैडम क्या रॉकेट साइंस बता रही हैं, मैं आपको बताती हूँ, गौर करें इस पर। देखें नंबर क्या है 4 और 3, 43। आपने इसका 43 नहीं, इसका 43 लेना है। हमेशा जो पहले वाला नंबर है ना वो पूरा आपने हंड्रेड्स में उसमें टेंस में लेना है, 43 है। पीछे आप जाएंगे तो पीछे आपको एक टेबल दिया होगा, ये देखिए लास्ट में लॉगरिथम्स का टेबल है। ये लॉगरिथम्स का है और इसके बाद भी है ये एंटी लॉगरिथम्स का है। इस पे नहीं जाना अभी आपने आपने इस पे जाना है लॉगरिथम्स पे। अच्छा इस पे आ गए। अब देखें ये साइड पे नंबरिंग लिखी हुई है 10 10। बेसिकली ये क्या बेस है, हमारे पास 10 से स्टार्ट होती है बेस हमेशा, आपको अगर याद हो हमने पीछे डेफिनेशन में भी पढ़ा था। अच्छा यहाँ से देखिए 43 कहाँ आ रहा है, 43 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 43, ठीक है। ये देखें ये आ रहा है ना 43, तो 43 में देखिए कौन सी, यहाँ से ऊपर देखिए यहाँ नंबरिंग लिखी हुई है 0 1 2 3 4 अप टू 9 तक लिखी हुई है। तो इनमें से कौन सा कॉलम आएगा। अगर 43 के आगे कोई नंबर होता जैसे 2 होता तो फिर हम क्या करते 43 का यहाँ से कॉलम नंबर 2 देखते, जहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है ना यहाँ से हम ये वाला कॉलम देखते। अब कुछ भी नहीं लिखा हुआ 43 के आगे, इसका मतलब हम पहले वाला 0 वाला कॉलम देखेंगे। तो 0 वाले कॉलम में 43 की वैल्यू क्या है 6335। इसका मतलब है जो मेंटीसा बनेगा, करेक्टरिस्टिक देखें इसकी क्या बनती है, करेक्टरिस्टिक इसकी देखिए 2 नंबर है 2 - 1 1 करेक्टरिस्टिक है। मेंटीसा इसका 6335। तो जब भी मेंटीसा आएगा आपने इसको 0 लगा के हमेशा 0.6335 कर देना है, ये जो लास्ट वाला नंबर होता है। तो ये 0.6335 इसका मेंटीसा आ गया। अब लॉग में क्या था कि अब मैंने स्टार्टिंग में लिखा है करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, तो करेक्टरिस्टिक आपकी इसकी 1 थी प्लस 0.6335, ये आपके पास मेंटीसा, दोनों को जमा करेंगे तो 1.6335 आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं फिर ज़्यादा आपको समझ आएगी। देखें क्वेश्चन नंबर देखें 1.982 1.98। पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लें। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आएगी, इस पॉइंट से पहले कितने नंबर है, एक नंबर है, तो 1 - 1 = 0 आ जाएगा। अब मेंटीसा की बारी। मेंटीसा में क्या करना है, आपने ये पॉइंट को इग्नोर कर देना है। ये पॉइंट इग्नोर हो गया। पॉइंट का काम सिर्फ हमारा तब तक है जब तक हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। जब आपने मेंटीसा फाइंड करना है तब आपने पॉइंट को इग्नोर कर देना है। अब ये पॉइंट को इग्नोर किया तो पहले 2 नंबर क्या बना 19। अब 19 का हमने 8 कॉलम देखना है। देखें यहाँ से 19, ये 19 है, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 और 8। ये ऊपर नीचे के चक्रों में नहीं जाना आपने, बस आप वैल्यूज़ देखनी है कि कहाँ कहाँ वैल्यूज़ है। बस यहाँ पे देखें 8 है तो 2742 कितना है 2742, ठीक है 2742। अब हमने क्या करना है, हमने लिखना है 20 मेंटीसा 19 का 2968 सॉरी 2968 ये बनता है आपके पास। तो 2967 प्लस 4। अब ये 4 क्या है, हमने ये चीज़ तो देख ली, 19 का 8 कॉलम देख लिया। अब 2 क्या है, ये आगे ना मीन डिफरेंसेस का हमारे पास एक कॉलम दिया हुआ है। इसमें आपने क्या करना है 19 की लाइन में जाके जहाँ पे 2 है 2 की जगह पे क्या है ये 4 है। अच्छा ऊपर वाली वैल्यू के लिए भी यहाँ पे 4 है और नीचे वाली वैल्यू के लिए भी क्या है 4 है। तो ये जो 4 है आपके पास, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू 4 है
इसको आपने इसके अंदर ऐड करना है। जब 29, 61, 67 में 4 ऐड करते हैं तो ये 2971 बनता है। वही मंटीसा के लिए आपने 0.2971 करना है। अच्छा, आपने इसके अंदर नहीं वो डिफरेंस ऐड करना, आपने इसी वैल्यू के अंदर डिफरेंस ऐड करके फिर पॉइंट लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद लॉग हो गया, करेक्टरिस्टिक प्लस की, साथ ये नंबर प्लस किया तो 0.2971 इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखें, 6 वाला देखें, 0.0003554। इसकी करेक्टरिस्टिक देखें, इस पॉइंट से 3 तक कितने ज़ीरोज़ हैं? 3 ज़ीरो हैं। 3 में +1 किया, बाहर माइनस है तो ये -4 = 4 बाहर आ गया। तो मेंटीसा इसका आया 0.5490। वैसे ही हमने देखना है। इसमें देखें आपने ये 0 0 छोड़ देने हैं। पहले जो 2 नॉन ज़ीरो नंबर है ना वो देखने हैं आपने, ये 0 0 जो होता है ना इसको छोड़ देना है। पहले जो नॉन ज़ीरो नंबर है 35 है, तो 35 से 4 वाला कॉलम देखेंगे तो ये हमें देगा 0.5490। ये इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि 4 से आगे कोई नंबर नहीं है जिसमें हमने इसका डिफरेंस देखना है, मीन डिफरेंस जो देखना है ना वो नहीं है। तो मेंटीसा = 0.5490। इसका लॉग लेंगे, लॉग में क्या होगा -4 + 0.5490, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपको देगा -3.45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद करना है, वो सेम एज इट इज़ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उन्होंने थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखे ज़रा, इफ़ log of 3.177 दिस देन फाइंड। इस लॉग का इसके साथ कोई चक्कर नहीं है, आपने इसके को डायरेक्ट ये लेना है, इसका लॉग फाइंड करना है, इसका लॉग फाइंड करना है, इसका लॉग फाइंड करना है, करेक्टरिस्टिक फाइंड करें, मेंटीसा फाइंड करें, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए ज़रा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये जो log ऑफ x = 0.0065 लिखा है, इसमें ये जो x है ना हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी, हमने पीछे एक पढ़ा था कि एक कॉमन लोगार्थम है और लोगार्थम टेबल है, मेंटीसा है, करेक्टरिस्टिक है। हमने एंटी लोगार्थम भी पढ़ना है। एंटी से ही आपको पता चल गया कि ऑपोजिट, एंटी का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट होता है ना। तो लोगार्थम का जो ऑपोजिट है वो एंटी लोगार्थम है, ठीक है। तो एंटी लोगार्थम इज़ द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ द लोगार्थम। ये बात उन्होंने की हुई है कि एंटी लोगार्थम हमारे पास इन्वर्स ऑपोजिट ऑपरेशन है किसी भी लोगार्थम का। एंड एंटी लोगार्थम हेल्प्स टू फाइंड अ नंबर हुज लोगार्थम वैल्यू इज़ गिवन, कि जो हमारे पास एंटी लोगार्थम है ये हमें मदद करता है कि उस नंबर की हम वैल्यू फाइंड कर सकें जिस नंबर का हमें दिया गया हो, क्या उसको कहते हैं, सॉरी लोगार्थम दिया गया हो। जैसे कि लोगार्थम की वैल्यू दी गई हो और किस नंबर का हमने लोगार्थम फाइंड किया है, ये है, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। अच्छा, इस थ्योरी में से ना आपने इंपॉर्टेंट ये वाला करना है, डिफरेंशिएट करना है। ये पेपर में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। कॉमन लोगार्थम ऐसा लोगार्थम होता है जिसमें बेस 10 होता है, और नेचुरल लोगार्थम ऐसा होता है जिसकी ई होती है। ई मतलब कोई भी बेस हो सकती है उसकी, ठीक है, बस ये फ़र्क है, बाकी सारा आपने इसको रीड कर लेना। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाती हूँ। ये एक्सरसाइज हो ना शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है पेपर में और बाजुकात नहीं भी आया होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ना वो हमारी 2.4 है, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट पता होना चाहिए ताकि पेपर में अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप इसको डील कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है log ऑफ x = 0.0065, ठीक है। x = ये log इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा। जब डिवाइड होता है तो इसका मतलब इसकी पावर जो है वो माइनस में चली जाती है, तो log इनवर्स ऑफ 0.0065 हो गया। अब x = एंटी लॉग ऑफ 0.065। अच्छा, ये आप टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेटर का मेंशन नहीं किया कि आप कैलकुलेटर से करें या कैलकुलेटर के बिना करें, ठीक है। तो आप क्या डायरेक्ट कैलकुलेटर्स भी कर सकते हैं। देखें, कैलकुलेटर को ऑन किया, अगर आप सिंपल लॉग फाइंड करना चाहते हैं कि आपकी वैल्यू जो आई है करेक्टरिस्टिक फाइंड करके, ठीक है, ये इक्वल आंसर सही आया भी है कि नहीं आया, उसके लिए आप क्या करेंगे, log 1.98 और 2, ठीक है, ये आंसर आ गया। देखिए हमारा जो आंसर है ये सेम आंसर आया। अच्छा, इसी तरह अगर आपने एंटी लॉग फाइंड करना हो, एंटी के लिए क्या करेंगे, ये कैलकुलेटर के कॉर्नर पे है ना, लेफ़्ट कॉर्नर पे शिफ्ट दबाया, ये है लॉग, वही वाला लॉग जो हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, ये लॉग है ना, इस लॉग को दबाया, लॉग इन्वर्स हो गया। अब आपके पास क्या वैल्यू थी, 0.0006 और 5, ये लिखी, आंसर निकाला, क्या है 1.0150। आपने पॉइंट के बाद 4 नंबर लेने हैं, ठीक है, और राउंड ऑफ करना चाहें तो राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, तो 1.0151 आ गया। इसी तरह log x = 1.92 है,
तो इसका x इज इक्वल टू लॉग इन्वर्स लिया। लॉग इन्वर्स मतलब एंटी लॉग होता है, तो एंटी लॉग इसका अगर हम लेना चाहें शिफ्ट लॉग, तो 1.192 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एक्सरसाइज है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सीधी बात मैं जो बता दूँ आप लोगों को। फिर भी देखिए, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि ये तो लोगारिथम टेबल जो है ये हमारे पास तो लास्ट पे है बुक के, तो हम पेपर में हमें कैसे पता चलेगा, कैसे बाज़ार से हमें लोगारिथम टेबल मिलते हैं। ठीक है, आप वहाँ से उनसे जाके शॉपकीपर से कहेंगे हमें लोगारिथम टेबल दे दें, तो वो एक कॉपी टाइप होती है छोटी सी, वो आपको लोगारिथम टेबल होगा और वो पेपर में अलाउ भी होगा, वो आप लेके जा सकते हैं पेपर में साथ में। ठीक है, चलें जी, हम नेक्स्ट अब 2.4 करेंगे। ठीक है, तो फ़ी अमानिल्लाह बच्चों, अपने खैर खैरियत से रहें अपने घर में। फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।